हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ एमपी के फिजिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट्स हैं उनमें से 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। पहले दूसरे सेट को जाकर के देख लीजिए ताकि तीसरे सेट में आपके क्वेश्चंस अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एमपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो भी बच्चा इस क्वेश्चन सेट को देखे ये समझ के चलिएगा कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इस पूरे सेट को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें विथ बेल आइकन, ताकि उन्हें आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए देखते हैं थर्ड सेट को। फिजिकल एमपी के जो क्वेश्चन सीरीज है उसके थर्ड सेट को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो आंसर है यहाँ पर गोंडवाना लेन का। देखिए गोंडवाना लेन जो है वो मध्य प्रदेश का देखा जाए तो एक प्राचीनतम भाग है। ठीक है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लेन बहुत प्राचीनतम भाग है जिसका एक हिस्सा मध्य प्रदेश भी है। हिमालय से भी पुराना ये क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो एक्चुअल में आंसर देखा जाए तो वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर मंडला जबलपुर क्षेत्र जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसको गोंड वंश का शासन रहने की वजह से भी गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर गोंड वंश के प्रमुख शासकों के तौर पे देखा जाए तो संग्राम सिंह, दुर्गावती, शंकर शाह, इन्होंने यहाँ पर शासन किया। 1480 में यहाँ पर देखा जाए तो संग्राम शाह ने गोंड शासक बनने के समय गोंड वंश का जो है प्रभुत्व तौर पे देखा जाए तो जबलपुर में शासन किया। मंडला के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर शासन किया। इस वजह से इस क्षेत्र को गोंडवाना जो क्षेत्र या फिर गोंडवाना वंशीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है। अपर्दन इज कॉल्ड इरोजन। यहाँ पर आंसर है गली। देखिए राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 30 लाख एकड़ से ज्यादा की जो भूमि है वो जालोड़ मिट्टी से विस्तृत है। यहाँ पर इस क्षेत्र में चंबल जो नदी है वो खास इसका कारण है, जहां पर जिसकी वजह से गहरी गहरी जो नालियां हैं दैट इज कॉल्ड गुली, इनका निर्माण होता है। तो गली के निर्माण की वजह से यहाँ पर देखा जाए तो बीहड़ का निर्माण होता है। तो बीहड़ के लिए या बहुत गहरी गहरी घाटियों के लिए, गलियों के लिए एक उत्तरदायी देखा जाए तो यहाँ पर चंबल मुख्यतः है। और इस तरह की जो इरोजन होती है, ठीक है, इनको रेंगती जो है मृत्यु कहते हैं, रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इरोजन जो है यहाँ पर मुख्य कारण में देखा जाए तो चंबल घाटी का निर्माण क्षेत्र जो है वो चंबल नदी से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अमरकंटक कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो नर्मदा नदी का यहाँ पर से उद्गम स्थल हुआ है। ये उद्गम यानी कि नर्मदा यहीं से निकली है। वर्तमान में ये अनूपपुर जिले में स्थित है। और अमरकंटक को आदिवासियों का घर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आदिवासियों का घर किसे कहा जाता है, अमरकंटक को कहा जाता है, जो कि एमपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं में मध्य का कौन सा पठार स्थित है। तो आंसर है आपका मालवा का पठार। देखिए मालवा का पठार जो है वो अरावली और विंध्य पर्वत जो श्रृंखला है उनके बीच में स्थित है। ध्यान रखिएगा। देखिए मेनली अगर देखा जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली हुई श्रृंखलाएं हैं ये अरावली और जो विंध्य श्रृंखलाएं हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में आपका मालवा का पठार है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मालवा के उत्तर में कौन सा पर्वत श्रेणी में है, ठीक है, मालवा के दक्षिण क्षेत्र में कौन सा श्रेणी आता है, कौन सी घाटी आती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए सीधा सा आपको उत्तर मैंने आपको दिया था पहले भी, फिर से दे रहा हूं। अपने एमपी के फिजिकल मैप में स्ट्रांगली प्रैक्टिस करिए और यहाँ पर अपना एमपी का भूगोलिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए थे, वो कौन से हैं। तो ऑप्शन है उसके हिसाब से आंसर देखा जाए तो सिंगरौली और अलीराजपुर। आंसर है यहाँ पर सिंगरौली और अलीराजपुर। देखिए सिंगरौली और अलीराजपुर को वर्ष 2008 में गठित किया गया था। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर को बनाया गया था और 24 मई 2008 को सिधी से अलग करके सिंगरौली को बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आंसर जो है वो आपको और भी मिलेंगे अगर एक्सप्लेनेशन को समझेंगे तो। अब इस गठन से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या इसके बाद हो गई थी 50। रिसेंटली वर्तमान में कितने हैं जिले हैं, तो 52 जिले विद्यमान हैं, जिनमें से नया नवीनतम जिला कौन सा है, निमाड़ी है, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है।
एक जिला और है जो प्रस्तावित है, जिसको अगर बन जाता है तो वो 53rd जिला हो जाएगा, जिसका नाम है नागदा। प्रस्तावित है, बना नहीं है, ध्यान रखिएगा। मे बी पॉसिबल, जब बन जाएगा तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मानक जो है हमारा भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है? तो आंसर है आपका रीवा। देखिए भारत का मानक समय जो है वो कितना है, 82.5 डिग्री से होकर के गुजरता है। ये मानक डिग्री की जो रेखा है वो, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के तौर पर देखा जाए तो हमारी उत्तरी अक्षांश जो है वो 21 डिग्री 6 मिनट से लेके तो 26 डिग्री 30 मिनट, और पूर्वी देशांतर जो हमारा है वो है 74 डिग्री 9 मिनट से लेके तो कुछ 82 डिग्री 48 मिनट है। तो इस स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो प्रदेश का जो रीवा नगर है वो भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे पास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिधी और झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार करें, अगर देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आंसर आएगा। देखिए पहला ऑप्शन बोलता है कि सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा। दूसरा ऑप्शन बोलता है झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा। तीसरा ऑप्शन बोलता है सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले हो जाएगा, या फिर झाबुआ में सूर्योदय जो है वो आधे घंटे पहले हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपका है सीधी में सूर्योदय जो है वो आधा घंटे पहले होगा। ऐसा क्यों? देखिए मानक समय के हिसाब से तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर जो आपका है 22.5 डिग्री पर जो है भारतीय मानक रेखा जो है वो इलाहाबाद जो आपका लोकेशन है वहां पर लोकेटेड है, ठीक है, वहां से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश का जो सीधी जिला है वो पूरब में स्थित है, जबकि झाबुआ जिला जो है वो पश्चिम में स्थित है। तो सीधी से सूर्योदय होगा, तो सीधी से सूर्योदय यानी कि पूरब से अगर सूर्योदय होगा तो डेफिनेटली जो झाबुआ की डिस्टेंस है उसमें आधे घंटे का अंतर आता है, ठीक है। तो वो आधे घंटे का जो अंतर है उस वजह से देखा जाए तो सीधी में सूर्योदय जो है वो झाबुआ से पहले होगा, ठीक है, आधे घंटे। तो आंसर यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे बन रहे हैं, मे भी पॉसिबल आपसे भी कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूं। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो आधे घंटे का जो समय बताया गया है तो वो निश्चित समय क्या है मुझे आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो आधे घंटे तो मैंने आपको जस्ट एप्रोक्स क्वेश्चन के हिसाब से बता दिया, लेकिन एक्चुअल कितना जो मिनट का डिफरेंस आता है दोनों की डिस्टेंस में और सूर्योदय में, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल पता होगा। अगर जो भी बच्चा जो क्वेश्चन सेट्स हैं उसको फॉलो कर रहा होगा तो वो मेरे हिसाब से आधे ज्यादा क्वेश्चन उसके बन रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन आपको काम आ रहा होगा। यहाँ पर आंसर है आपका जबलपुर। मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग सर्वाधिक देखा जाए तो 8 जिले हैं इसमें, और सर्वाधिक तहसीलें 40 हैं। तो जबलपुर संभाग सबसे ज्यादा बड़ा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा गाइस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि यहाँ पर अगर पूरा सेट जो क्वेश्चन सेट्स हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को हेल्प हो, उनके स्टडी में बूस्ट मिले आपकी वजह से। तो यहाँ पर इस फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन को बढ़ाएं, कम से कम 3 से 4 बच्चों को आप शेयर करें और उनको भी बोलें कि भैया शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि ये स्टडी मटेरियल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्कुलेट होता रहे। और इस मुहिम को आपको बढ़ाना है, फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन को आपको बढ़ाना है। तो प्लीज आप वीडियोस को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। और यहाँ पर जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो हमारा चैनल है एचएस डिफेंस एकेडमी को उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस मिल जाएं। वो तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन अगर आप चाहिए, आपको इंस्टेंट आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज आप इसे बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती हैं? विभाजन के बाद क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो विभाजन के बाद जो है वो 5 राज्यों के साथ में एमपी की जो सीमा है वो छूती है आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो। और वो 5 राज्य कौन से हैं? देखिए यहाँ पर वो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कितने जिले जो है एमपी के पास रह गए? तो वो थे 45, ठीक है। तो अविभाजित एमपी के पास में 61 जिले थे। विभाजन के बाद 16 जिले जो है 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य एमपी से अलग करके बनाया गया तो 16 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ को दे दिए गए और 45 जिले वो है एमपी के पास में रह गए। आज अगर वर्तमान स्थिति की बात करूं तो एमपी के पास में 52 जिले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो आंसर यहां पर है आपका ऑप्शन के हिसाब से टीकमगढ़, दमोह और जहानाबाद, ठीक है। ये जो है क्षेत्र आपके बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं और यहां पर
जो है आपको फिर से कह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, इसको आप रट नहीं सकते हो, लेकिन ये है कि आपको भौगोलिक तौर पर अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है डील कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1998 में मध्य प्रदेश में नए जो बनाए गए जिले थे उनकी संख्या कितनी थी? तो आंसर है 16। तो 1998 में 16 नए जिले बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती हैं? तो आंसर है आपका ऑप्शन के हिसाब से उड़ीसा। देखिए एमपी की जो वर्तमान सीमाएं हैं वो 5 राज्यों से मिलती है, बता चुका हूं आपको, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, उड़ीसा की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमपी का गठन किस दिन हुआ? तो एमपी का गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब यहां पर एक बात समझिएगा कि एमपी का गठन बोला है, एमपी का पुनर्गठन बोला जाए तो क्या करेंगे हम लोग? एमपी का पुनर्गठन जो हुआ था वो वापस से देखा जाए तो 2000 में हुआ था, 1 नवंबर 2000 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं कि एमपी से छत्तीसगढ़ को किस दिन अलग किया गया? तो 31 अक्टूबर को अलग किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमपी की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? तो क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, मैं आपको आंसर बता चुका हूं पहले ही, 5 राज्यों से वर्तमान में एमपी की जो है सीमाएं जो है छूती हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, ठीक है, और वो उत्तर में आपका छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात। ये क्षेत्र जो है यहाँ पर आपको 5 स्टेट से जो है आपको छूते हुए मिलेंगे एमपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर है यहाँ पर 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है आपका एमपी, पहला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमपी में कितने संभाग है? आंसर है आपके 10। ठीक है, एमपी में 10 संभाग है, जिनमें से अगर देखा जाए तो चंबल आ जाता है, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल। नवीनतम जो नया जो बनाया गया शहर जो है वो शहडोल है, ध्यान रखिएगा। जबकि होशंगाबाद संभाग जो है उसका नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से 52 जिले हैं और 53वां प्रस्तावित है। कौन सा है? नागदा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमपी का किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर है आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कैरी करता है, जो लगभग कुछ 11,815 किलोमीटर स्क्वायर कैरी करता है। और वहीं अगर देखा जाए तो सबसे छोटा अब वर्तमान स्थिति के तौर पर देखा जाए तो निमाड़ी है, ध्यान रखिएगा। 2011 की डाटा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एमपी का सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा जिला है वो है आपका दतिया, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी नया जिला बनाया गया टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी को, जो कि अब जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा जो है आपका जिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष से अलग किया गया? तो किस वर्ष में अलग किया गया? आंसर है आपका 31 अक्टूबर 2000 को, है ना। क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली क्लियर हो रहा होगा। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दे जाता हूं, यस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम से पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको फिर से कह दूं कि ध्यान से सुनिएगा मुझे और ध्यान से पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर देश का हृदय प्रदेश है एमपी, ठीक है, इसको 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ से जो है यहाँ पर अलग कर दिया गया था। राज्य पुनर्गठन के तहत देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो 31 अक्टूबर 2000 को बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमपी में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो एमपी में विकास खंडों की संख्या है 313, ठीक है, 313 विकास खंड है, जिसमें से 89 लगभग 89 आदिवासी विकास खंड है और बाकी जो है वो आपके सामान्य जो क्षेत्र है उस विकास खंड में आएंगे। अब यहाँ पर प्रदेश की जनपद पंचायतों की संख्या भी पूछ लेते हैं, तो लगभग 313 ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है? आंसर आपको पता है, मध्य प्रदेश को, ठीक है, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, केंद्रीय प्रांत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में आपका गुजरात राज्य पड़ता है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपको साफ दिख रहा होगा। तो मध्य प्रदेश की सीमा देखा जाए तो 5 राज्यों से जो है आपकी लगती है। देखिए स्टेट्स से छूने वाले कॉन्सेप्ट या फिर देखा जाए तो भाई कितने स्टेट जो है एमपी को छूते हैं, एमपी कितने स्टेट्स को छूता है, एमपी का कोई पार्ट या कोई विशेष जिला किस स्टेट को छूता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आप प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना और यहाँ पर अपने एमपी के मैप की प्रैक्टिस
जो है वो बिल्कुल जोरदार करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? तो आंसर है आपका दूसरे स्थान पर। इसका आंसर भी मैंने एक्सप्लेनेशन फॉर्म में बता दिया है, आपको इजीली याद हो चुका होगा आई होप। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर बता दूं फिर भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर एमपी जो है लगभग 9.32% पूरे भारत का कैरी करता है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का जो है क्षेत्रफल लगभग 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत का सबसे पहले पायदान पे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो राजस्थान है, सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो राजस्थान का है। तो पहला राजस्थान, दूसरा एमपी, ध्यान रखिएगा। चलिए ये था पूरा जो आपका फिजिकल एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट। ठीक है, पिछले पुराने सेट्स देख लीजिएगा ताकि आपके नए सेट्स में आपको बिल्कुल भी कहीं ना कहीं कठिनाई ना हो सुनने में, समझने में या आंसर देने में। तो उन सेट्स को जरूर देखिएगा और पूरी सेट सीरीज को इजीली प्रॉब्लम में जितना जल्दी कवर करोगे उतना जल्दी अपना आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लोगे, जिससे आपका मेन फायदा ये होगा कि आपको सिलेबस कंफर्म हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको यहाँ पर जो एक कंफर्मेशन चाहिए रहती है मेनली कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको हो जाएगा। ठीक है, आपका माइंड मैप उस तरीके से हो जाएगा, आपकी प्लानिंग उस तरीके से सेट हो जाएगी। तो डेफिनेटली मेरी सीरीज जो क्वेश्चंस की है वो आपको हेल्प करेगी। सो प्लीज मेरी आप इतनी सी हेल्प कर दीजिए कि सारे सेट्स को, जितने भी क्वेश्चंस जो सेट्स बनाए हैं उनको आप शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे को हेल्प मिले। ठीक है, मेरा फ्री एजुकेशन रिवोल्यूशन का जो एक मिशन है वो कंप्लीट हो और हर एक बच्चे को यही कहूंगा मैं कि कम से कम 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स पर इसको शेयर करें ताकि ये जो जल्दी से जल्दी जो वीडियोस हैं वो दूसरे बच्चों को पहुंचे और उनको हेल्प हो। तो ये था एमपी फिजिकल का एक सेट या भौगोलिक मध्य प्रदेश का क्वेश्चन सेट जो कि आपको मिल चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और पॉसिबली ऐसा है कि देखिए कहीं ना कहीं पुराने क्वेश्चंस को भी ले रहा हूं और नए क्वेश्चन को भी इंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री को समझना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल जहां लग रहा है मुझे कि हाँ इस क्वेश्चन को यहाँ डालना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अलग अलग सेगमेंट्स बना करके सेट्स तैयार कर रहा हूं। तो प्लीज यहां पर यही कहूंगा आपको मैं कि सारे सेट्स को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपका जो है फैक्ट एंड फिगर अपडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू में क्लियर हो। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन सेट से या बैंक से मैंने अगर इन क्वेश्चन को पढ़ा है तो आज के कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर के पढ़ा रहा हूँ, अपडेटेड जो पॉइंट्स है उनको इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पूरे सेट्स को पढ़िए और फोकस्ड होकर के पढ़िए ताकि आपको हेल्प मिले। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए विद बेल आइकॉन ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें और नए नए टॉपिक्स और नए नए सब्जेक्ट्स पे जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी मिलते रहे। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको मैं कि मैंने यहाँ पर एमपी के ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर शुरू किए ही है, साथ ही साथ एमपी पीएससी या यूपीएससी की मेंस की तैयारी जो कर रहा है उसके लिए बेस्ट एक सीरीज स्टार्ट करिए जो मैं खुद हैंड रिटन नोट्स बनाता हूं, जो कि कहीं ना कहीं बच्चे को एक नोट्स तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से एक पावर ऑफ थॉट्स जो है वो इंक्रीज किया जाता है, वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, जो भी पीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर जो पीएससी की तैयारी कर रहा है उनको सेंड जरूर कीजिएगा ताकि उसको हेल्प मिले। सो प्लीज अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो प्लीज उस व्यक्ति तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो कि इस तैयारी में लगा हुआ है, जिसको रिक्वायर्ड है इस टाइप की वीडियोस। सो प्लीज यही मेरे लिए हेल्प होगी आपकी। तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौड़, जय हिंद।